देख 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 अरे बहन कि उसे आप कितनी सारे जद्दोजहद और लड़ाइयों से निकाल सकते हो, बचा सकते हो। आज दोस्तों मैं बताऊं मैं कहाँ पर हूँ तो मुझे खुद नहीं पता, मगर क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे ही रैंडम सी गली में चलना शुरू कर दिया। हाँ, जहाँ मेरा हॉस्टल है उसी के आसपास की एक गली में, और उसमें मेरे ख्याल से मैं 2, 4, 5 किलोमीटर आगे चला आया हूँ। अब मुझे कुछ नहीं यहाँ से, मतलब बिल्कुल भी रास्ता नहीं पता। मुझे ये पता है सीधे जाऊंगा तो वापस पहुंच जाऊंगा, पर अभी भी मैं गलियों में ही घूम रहा हूँ। और लोकल गलियों में घूमने का फायदा ये है कि मैं थोड़ा सा लोकली इस जगह को समझ पा रहा हूँ थोड़ा और अच्छे से, कि यहाँ पर लोग मौसम सर्दी हो या गर्मी सड़कों पर घूमना वैसे ज्यादा पसंद नहीं करते। मतलब घर के अंदर ही हैं सब, अपने मतलब से मतलब ही। हमारे यहाँ यार इतना सन्नाटा तो नहीं रहता है, चाहे जो हो जाए। एक चकाचौंध मची रहती है गलियों में, सड़कों में। अब यहाँ की सड़कें देखो, इधर चले जाओ इधर चले जाओ। कभी काल कोई कार गुजरी, कार भी काल क्या मतलब कार बार गुजरी तो गुजरी, वरना लोग बहुत कम खड़े दिखते हैं। देखो उसमें 1-2 लोग खड़े दिख रहे हैं इस गली में। पर हम क्या करें, इस गली चलें कि ना चलें? इस गली तो नहीं जाएंगे, इस दर भी जाने का कोई फायदा लग तो नहीं रहा। ये शायद हम लोग किसी पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। देखो इधर की जो घर है वो थोड़ा नीचे बने हुए हैं, और इधर तो मैं पूरी गली छानता हुआ चला आया, कोई दिखाई नहीं मुझे। मतलब ऐसा लग रहा है वो ब्लारा जंक्शन वाली फील नहीं आती? एक हॉन्टेड सा सीरियल आता था। हाँ, एक चीज जरूर दिखती है यहाँ पर, वो है बिल्लियां। बिल्लियां घुस गई इधर पीछे से, दिखाऊं कैसे दिखाऊं? हाँ, छतों पे या फिर मंडराते हुए बाघ जैसे बिल्लियां बैठी रहती। आए हम इन सड़कों से थे जहां हम इनमें रहे। ये जगह ऐसे छुट्टियां बताने के लिए सही है, पर रोजाना इतनी शांति तो बर्दाश्त ना हो, क्योंकि आदमी बड़ा कौतूहल में रहना पसंद करता है। ऐसे ऐसे बन जाते हैं। हम लोगों की तो आदत और खराब हो गई है। अब ये देखो इधर भी सन्नाटा है। मैं आया उधर आगे वाली एक गली से था जहाँ इसमें रहा हूं। ये देखो घरों के बीच में ऐसी पतली गलियां हुई हैं। इधर से जाना है किसी घर में ही ना निकले सीधे। हैला ये क्या? ओह, कार देखो कितनी बेहतरीन से, एम्बुलेंस, शानदार एम्बुलेंस है यहाँ की। तो में कलर भले नहीं है, पर घरों के ऊपर सोलर पैनल सब पे जगह लगे हुए हैं, अलग अलग सोलर पैनल वगैरह। और इंटरनेट तो यहाँ पर जबरदस्त आता है। ये यहाँ किसी बंद रास्ते में आ गया क्या? ये कुत्तों से मुझे बड़ा परेशानी है। कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है, मुझे लगता है हो गई गड़बड़, फंस गया किसी का जगह। इधर से तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। बहन ये मैं ही तो फंस जाता हूँ। Giovanni Pogoc. जा फुटबॉल Futbol, Ari. फुटबॉल एकेडमी के पास में, उसकी रास्ता पूछ रहा हूँ। अंकल मुझे बता रहे हैं कि रास्ता बोली। हाँ, Sen helneme ses mius Pogoc. ओके, सो आई कैन गो दिस वे। Ses gidem çampaka teçka. Ari sen मे बी दिस इज द सेम, एक्चुअली आई कम हियर फ्रॉम। sen sesin ki. दा En yani. Ha devremen ses mati heli etmiş Pogoc. दा Oo, दा मर्सी। घूम फिर के हम उन्हीं रास्तों में वापस आ गए। हालांकि उधर रास्ता भी बंद थी, पर सबसे डेंजर ये कुत्ते बहुत परेशान करते हैं। मतलब गलियां खाली अच्छी लगती हैं, अब इसी में कोई चट्टानी कुत्ता बैठा हो नोचने के लिए आता हो। मैंने तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं भाई। मेरे पीछे वो छोटी सी एक बच्ची दिख रही, छाता पकड़ के जो जा रही, पता नहीं दिख रही कि नहीं कैमरे मुझे यूं कर रही। मैंने कहा हेलो, मम्मी से अपने चुप के हेलो कर रही। अगर 2 महीने 3 महीने मैं अपने खेल के सहारे अकेले खुद के साथ बिता सकता हूँ ना दोस्त, तो यकीन मानो अगर मुझे कोई स्पॉन्सर कर लो तो मैं देश विदेश साल भर तो मैं फ्लाइट में बिता सकता हूँ भाई, इतनी जान है मुझे। तो अगर ये वीडियो किसी ऐसे आदमी तक पहुंचती है जो मुझे स्पॉन्सर कर सके किसी भी विदेशी ट्रिप के लिए, कांटेक्ट में ना हो। कोई तरीका है भीख मांगने का? बाकी मेरे 200 सब्सक्राइबर से जो 50 रुपए आएंगे तो उसमें से 35 उसके
सारे बच्चों की आज विदाई हो रही है, जो जॉर्जी है और फिर कौन सी कंट्री थी फिर भूल गया। बाय दोस्तों। मुझे लगा था सारी टीमें आज चली गई हैं, तो कुछ टीमें चली गई हैं रेसलिंग वेसलिंग की, बॉक्सिंग की कुछ टीमें यहाँ पर आ गई हैं, तो इस समय फिर से जो चकाचौंध चली गई थी वो फिर से आज भर गई है। और चलो बात, रात के 10 बज रहे हैं, मैं अभी अपने रूम से बाहर आया तो देखा यहाँ पर हलचल है अभी, क्योंकि यहाँ पर तांजानिया के रेसलिंग के बच्चे आ रखे हैं छोटे, प्लस बॉक्सिंग का कंपटीशन भी है। तो मेरे सामने टेबल पे देखो क्या रखा है, ये है ड्रॉ। ड्रॉ जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, ड्रॉ मतलब सपोज करो बॉक्सिंग में 10 वेट निर्धारित हैं, जिनमें 10 वेट में बॉक्सर होंगे, मतलब 10 चैंपियन होंगे टोटल नेशनल में, अलग अलग वेट में, 55 किलो, 60 किलो, 65 किलो, 70, 75, 80, 90 प्लस। अब तुमको मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये छोटे वेट का है, देखो 70 केजी का। इसमें ये जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, ये इतने सारे लोग आ रखे हैं और इतने बॉक्सर हैं, मतलब जितने भी हैं ये देख लो कितने सारे। ये देखो ये किसी छोटे वेट कैटेगरी है, 65 किलो का, कितनी भीड़ है। और ये दिखाता हूँ, ये है 55 किलो का, कितनी सारी भीड़ है, कितने बच्चे आ रखे हैं, मतलब अलग जगह से। अब सेम मैं तुमको दिखाता हूँ बड़े वेट कैटेगरीज, जैसे 90 प्लस, इसमें 4 लोग हैं, 1 2 3 4, मतलब बॉक्सिंग में जिनको पता होगा कि 4 मेडल मिलते हैं, तो ये चारों तो ऑलरेडी मेडलिस्ट हैं। मतलब समझो, लड़ाई में उतरते ही पहले तो ये मेडलिस्ट हो गए, हारे या जीते उससे तो बाद में फर्क पड़ेगा, मेडल का कलर चेंज होगा। और ये फायदा होता है ऊपर वेट के बॉक्सर्स को थोड़ा, पर मैं इसे एक चीज को बताऊं कि कितना बेनिफिशियल है। अगर कोई बच्चा छोटे वेट से उसको बॉक्सिंग कराना चाहते हो, तो उस अपने माइंड में ये फोकस रखो कि उसे आप कितनी सारे जद्दोजहद और लड़ाइयों से निकाल सकते हो, बचा सकते हो, अगर वो ऊपर वेट में है तो। मतलब कितनी, इसमें से कितने अच्छे लड़के होंगे जो आपस में कटेंगे, प्लस अगले साल उसको रहेगा कि अगले साल मैं मेहनत करूंगा तब उसे मारूंगा, फिर वो मारेगा, फिर वो ऊपर आएगा। इन सारी जद्दोजहद से ये ऊपर वेट के जो बॉक्सर्स हैं, देखो 90 प्लस में 4, ये देखो, ये 85 किलो में 2 बॉक्सर, और ऐसा नहीं है ये यहीं पर है अपने इंडिया में भी, बट स्टिल कंपटीशन टफ होता है। देखो 85 किलो है या 90 किलो, लड़ना सब में पड़ेगा, पिटना सब में पड़ेगा जीतने के लिए, तो कंपटीशन तो सब में ही है। और ये देख लो, ये कौन सा वेट है, 80 किलो। 80 किलो में कितने बॉक्सर हैं, 7-8 बॉक्सर, ऐसे सिस्टम। तो ये होता है सिस्टम बॉक्सिंग का। और अदर गेम का होता है कि नहीं, मैं ना ही बोलना चाहूंगा, ना ही मुझे उतना पता है, पर है तो है। खैर रही बात मेरी, तो मैं छोटे वेट का हूँ। लड़ाई में विश्वास रखते हैं हम।